हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्टडी IQ हिंदी पर स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। गाइस, एक महत्वपूर्ण विषय पर आज बात करेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत एक भूमिका के साथ की जाएगी। आपको याद ही होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का 4 साल का कार्यकाल 20 जनवरी को पूरा होने वाला है। अपने इस सफर को खत्म करने से पहले अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जे सुलेवान जी ने भारत की यात्रा की है और उस दौरान पर भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी से मुलाकात की है, जिसके दौरान बाइडेन जी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक पत्र भी भेजा गया है, जिसमें भारत और अमेरिकी संबंधों को याद किया गया है। साथियों, इन संबंधों को क्यों याद किया गया है, इसके बारे में पूरी बात करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उस पूरे लेटर में जो टॉपिक है वो है भारत पे लगे परमाणु प्रतिबंधों को हटाने की बात की गई है। यानी कि एक ऐतिहासिक प्रतिबंध जो कि 20 साल पहले भारत पर अमेरिका के द्वारा लगाया गया था और 200 से अधिक एंटिटीज को, संस्थाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसको अब हटाने की बात की जा रही है। ऐसे सूत्रों से पता लग रहा है कि 3 ऐसे महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिनको सबसे पहले ब्लैक लिस्ट से हटाया जाएगा। चलिए साथियों, इसको समझेंगे कि क्यों अचानक से अमेरिका ने भारत के इन परमाणु प्रतिबंध को हटाने की बात की है और रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए अपना एक बड़ा कदम उठाया है। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस प्रतिबंध को लगाया क्यों गया था। ये है वो न्यूज़ जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में कवर की गई है, जिसमें आपके जेक सुलेवान जी, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जी, अभी भारत आए हुए हैं और IIT दिल्ली में उन्होंने अपने भाषण देते समय कुछ तथ्यों को रखा है, जिसमें बात की है उन्होंने सीधे तौर पर परमाणु प्रतिबंधों को हटाने की, जो कि भारत के कई सारी संस्थाओं पर लगाए गए थे। साथियों, ये संस्थाओं पर लगाए क्यों गए थे, पहले इसको समझेंगे। असल में 1998 में, यानी कि 11 से 13 मई 1998 की बात है, जब पोखरण टेस्ट को किया गया था और ये राजस्थान के पोखरण जगह पर किया गया था। साथियों, इसको अगर थोड़ा सा और पीछे लेकर चलें तो इसकी जो नींव थी वो 20 अप्रैल से रख दी गई थी। 20 अप्रैल से रखने का मतलब ये हुआ कि 20 अप्रैल को वैज्ञानिकों को इस पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में बात बताई गई थी और बहुत रहस्यमय ढंग से इस परीक्षण को कर दिया गया था। जब ये परीक्षण किया गया था उस समय पर अमेरिका को भनक भी नहीं लगी थी। कई सूत्रों के आधार पर यह भी माना जाता है कि इस बात से भी अमेरिका काफी नाराज रहा था। गाइस, अगर हम इस पर्टिकुलर पोखरण हमले की बात करें तो उस समय प्लूटोनियम को टेनिस बॉल का रूप देकर उस स्थान तक पहुंचाया गया था, यानी कि पोखरण तक पहुंचाया गया था जहां पर इस टेस्ट को किया जाना था। इसके बाद कई सारे देश, न केवल अमेरिका, कई ऐसे देश थे जिन्होंने इसकी नाराजगी जताई थी और भारत की कई एंटिटीज को प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसमें भाभा एटॉमिक को मिलाकर लगभग 200 ऐसी एंटिटीज थी, ऐसी भारतीय संस्थाएं थी जिसको अमेरिका ने प्रतिबंधित कर दिया था। आज एक आगे कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और बुश के सपने को पूरा करने के उद्देश्य के साथ में ब्लैक लिस्ट से कुछ संस्थाओं को हटाने की बात की गई है। क्या है ये मामला, क्यों ऐसा डिसीजन लिया गया है, ये निर्णय क्यों लिया गया है, भारत की संस्थाओं को प्रतिबंधित क्यों किया गया था, चलिए सब बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें बिजली आपूर्ति के लिए हम पूरी तरह से परमाणु परीक्षण पर निर्भर हैं, यानी कि हमारे जो परमाणु रिएक्टर हैं वो हमारे देश की बिजली आपूर्ति को पूरा करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा वजह है जिसकी वजह से अमेरिका ने इस कदम को उठाया है, यानी कि अमेरिका ने ये जो दया दिखाई है उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा उद्देश्य है जिसके साथ में इस चीज़ की शुरुआत की गई है। लेकिन साथियों, चलिए उससे पहले देख लेते हैं कि भारत की वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनको ब्लैक लिस्ट में रखा गया था, उनमें से कौन सी वो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, वो कौन सी 3 ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिनको हटाने की बात की जा रही है। सबसे पहले बात करेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में, IRAL के बारे में, इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर के बारे में। ये 3 वो रिसर्च सेंटर्स हैं, एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स हैं, जिनको अब ब्लैक लिस्ट से हटा दिया जाएगा, ऐसा अमेरिका की तरफ से
सामने लाया गया है। साथियों, ये तो समय बताएगा कि कौन कौन से ऐसे एंटिटीज हैं जिनको प्रतिबंधन से हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करें, अगर हम सूत्रों की बात करें, उनके अनुसार ये 3 वो संस्थाएं हैं जिनको सबसे पहले काली सूची से हटाने की बात की गई है, ब्लैक लिस्ट से हटाने की बात की गई है। अच्छा, ये इतनी मेहरबानी अचानक से कैसे हो गई? कैसे ये अमेरिका अचानक से इतना लचीला हो गया? कैसे भारत के लिए ये प्रतिबंध जो इतने सालों से 20 सालों से लगा आ रहा है, ये अचानक से हटाने की बात की गई है? इसके पीछे भी ना कुछ महत्वपूर्ण वजह है। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया होगा कि हमारे देश में जो बिजली आपूर्ति है वो कहाँ से हो रही है? वो हमारी हो रही है पूरी तरह से परमाणु रिएक्टर से। यानी कि परमाणु रिएक्टर्स ही तो हैं जिनकी वजह से हम अपनी बिजली आपूर्ति को पूरा कर पा रहे हैं, और उस बिजली आपूर्ति को पूरा करने के लिए भारत में कई सारे छोटे छोटे रिएक्टर्स की शुरुआत की गई है। कई सारे छोटे छोटे रिएक्टर को बनाने के लिए भारत ने अपना बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल वर्क, बहुत सारा रिसर्च का काम किया है। यानी कि अगर आज के समय में बात की जाए तो भारत ने एक महारत हासिल कर ली है, और इसी महारत का फायदा उठाने के लिए अमेरिका एक नए कदम की तरफ, अमेरिका भारत के इस प्रतिबंध को से बाहर निकालने की बात कर रहा है। क्योंकि जब तक भारत इस प्रतिबंध से बाहर नहीं निकलेगा तब तक सामंजस्य रूप से, कोलैबोरेशन के रूप में भारत और अमेरिका काम नहीं कर पाएंगे और अपनी प्रौद्योगिकी को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। देश के उद्देश्य को देखते हुए इस कदम को उठाया गया है। अच्छा साथियों, चलिए इसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको ये भी ध्यान होगा कि जितना भी परमाणु रिएक्टर है ना, भारत में परमाणु ऊर्जा का एक बड़ा बाजार है। यानी कि अगर हम आगे से पीछे पूरे डेटा को उठाकर देखें तो भारत में छोटे छोटे मॉड्यूल रिएक्टर्स को बनाया गया है ना, और उन रिएक्टर्स का जो डेटा है वो 30 मेगावाट से लेकर 300 मेगावाट तक है। यानी कि भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति को पूरा करने के लिए लगभग 30 मेगावाट से लेकर 300 मेगावाट के बीच में कई सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स को तैयार कर चुका है, और ये एक भविष्य के लिए दिखने वाला एक बड़ा निर्माण है जो कि एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना के रूप में भी काम कर रहा है। इसी का फायदा देखते हुए अमेरिका ने इस रुख को उठाया है। यानी कि देखा जाए तो हमारे जो ये छोटे छोटे रिएक्टर्स है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो हमने एक नॉलेज को अचीव किया है, उसका फायदा उठाने के लिए अमेरिका भारत को परमाणु प्रतिबंध से बाहर निकालने की बात कर रहा है। वहीं पर अगर हम कुछ रिएक्टर्स की बात करें, असैन्य परमाणु कार्यक्रम की बात करें, तो जो छोटे छोटे रिएक्टर हैं जिसमें हमारे भारत के पास एक बड़ी विशेषज्ञता है, बनाने की एक बड़ी विशेषज्ञता है, वहीं पर अगर हम रिएक्टर की तकनीकी की बात करें तो उसमें अभी भी भारत रशिया अमेरिका से पीछे है। जैसे कि आप PSWR की बात कर लीजिए, लाइट वाटर रिएक्टर की बात कर लीजिए, ये सभी वो रिएक्टर हैं जिसमें भारत को अभी भी डिमांड है और भारत के लिए एक बड़ा कदम सामने खुलता हुआ दिख रहा है। यानी कि अगर ये प्रतिबंध हट जाता है तो भारत और अमेरिका आपसी कदमों को मिलाते हुए नए नए टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी परमाणु ऊर्जा को बढ़ा पाएंगे, अपनी रिएक्टर क्षमताओं को बढ़ा पाएंगे, बिजली उत्पादन को बढ़ा पाएंगे। इतना ही नहीं, आने वाले समय में नेक्स्ट जनरेशन के सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए, अंतरिक्ष में काम करने के लिए भी, इन चुनौतियों को सामना करने के लिए भारत के ऊपर से इस परमाणु प्रतिबंध को हटने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे ही अमेरिका इस प्रतिबंध को हटाएगा हमारे संबंधों में एक मजबूती आएगी, और उस मजबूती को बनाने के लिए इस प्रतिबंध को, परमाणु परीक्षण के प्रतिबंध को हटाने की बात की गई है। साथियों, अगर हम इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करें जो कि लास्ट ईयर ही हमारा सेकंड ब्रीड को शुरू किया गया है, सेकंड ब्रीड ये वही है जो कि हमें एक आत्मनिर्भर बना रही है। असल में साथियों, जब भी हम किसी भी परमाणु रिएक्टर पर काम करते हैं तो हमको रेडियो एक्टिव एंटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है ना, और जब हम शुरुआत करते हैं तो थोरियम से कर रहे हैं या फिर यूरेनियम से कर रहे हैं, है ना। भारत एक ऐसा देश है जिसके पास अभी तक कई सालों तक सेकंड ब्रीड थी ही नहीं। सेकंड ब्रीड की शुरुआत लास्ट ईयर की गई है। जैसे ही उसमें प्रोडक्शन शुरू हो रहा है, भारत एक नए चरण की तरफ जा रहा है, और इसी उद्देश्य से परमाणु क्षमताओं के विकास को देखते हुए, रिएक्टर में विशेषज्ञता को देखते हुए अमेरिका ने इस कदम को उठाया है। साथियों, इसमें भारत का क्या फायदा है, चलिए इसके विषय में भी बात कर लेते हैं। देखो, अगर हम
हम छोटे छोटे रिएक्टर्स मॉड्यूल्स की बात करें तो भारत में इसमें एक बड़ी विशेषज्ञता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं LWR की, लिक्विड वाटर रिएक्टर के बारे में, या फिर यूरेनियम पर आधारित रिएक्टर्स के बारे में, तो अभी भी हम लोग बाकी देशों से पिछड़े हुए हैं और उसमें मजबूती लाने के लिए हमें एक सामंजस्य की आवश्यकता है। उस मजबूती के लिए हमें उस देश की आवश्यकता है जिसके पास इस पर्टिकुलर फील्ड में, इस क्षेत्र में विशेषज्ञता है। जैसे कि अमेरिका की बात कर ली जाए, रशिया की बात कर ली जाए, तो ये वो देश हैं जिनके पास PSWR रिएक्टर्स के लिए, लाइट वाटर रिएक्टर के लिए, प्राकृतिक यूरेनियम के लिए एक बड़ी विशेषज्ञता है, जो कि भारत के लिए आगे के समय में फायदेमंद होने वाला है। तो साथियों, ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। लेक्चर पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है तो भर भर के शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे कुछ लिंक्स आपको दिए गए हैं, आप उस पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं का समाधान भी ले सकते हैं। इसी के साथ गाइस, अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।